में उपचुनाव की कहीं ना कहीं गर्माहट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर सियासी शतरंज का खेल जो चल रहा है वो जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि एक सरकार गिरती है, एक सरकार बनती है, लेकिन यहाँ पर विधायक किस प्रकार से यहाँ पर अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़कर दूसरी राजनीतिक पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जनता यहाँ पर जो राजनीतिक शतरंज का गेम चल रहा है उस गेम को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि आज हम नेपानगर विधानसभा की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी उपचुनाव है, किस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक ने रातों रात बीजेपी का दामन थाम लिया था, और जिस प्रकार से आदिवासियों की बात की जा रही है, यहाँ पर जंगलों को लेकर जिस प्रकार से वन विभाग और आदिवासियों के बीच में जिस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है, तो आज हम आपको लेकर चलते हैं नेपानगर विधानसभा की ओर। यहाँ पर भी उपचुनाव की जिस प्रकार की गर्माहट देखने को मिल रही है। हम डवाली कला वन ग्राम जामनिया में खड़े हैं। वृक्षारोपण बिल्कुल नहीं किया गया है। यहाँ पर भी पूरी तरह से प्रशासनिक स्वीकृति लेकर यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है, और आदिवासियों के आज जिस जमीन पर हम खड़े हैं यहाँ पर ये 79-80 से निरंतर खेती करते आ रहे हैं। मैं विगत 4 साल से देख रहा हूँ यहाँ पर आके ITI के तहत मैंने जो जानकारी ली है इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार है और आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है, और शासन की सारी योजनाओं से आदिवासियों को वंचित किया जा रहा है। पट्टा नहीं मिलने की वजह से शासन की कोई भी योजना को फायदा ना मिलना, स्कूल नहीं होना, स्वास्थ्य विभाग नहीं होना, अस्पताल नहीं होना, सड़कें नहीं होना, बिजली नहीं होना, पानी नहीं मिलना, ये सारी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से आदिवासियों को यहाँ पर आदिकाल की जिंदगी जीने पे मजबूर किया जा रहा है। आप इस कितना यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितना खर्च किया गया, कितने प्लांट लगाए लगाए गए? यहाँ पर बीट क्रमांक 88 और बीट क्रमांक 96 दो बीट क्रमांक है। 100 एकड़ का प्लांटेशन है। एक 17 लाख के करीब है और एक 18 लाख का है। आप यहाँ पर खड़े, आपको प्लांट नजर आ रहा है? नहीं, कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा, और यहाँ किया ही नहीं गया, केवल कागजी कार्रवाई पे है। क्या लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से जंगलों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है? जंगलों में भ्रष्टाचार, आदिवासियों के नाम पे, जंगलों के नाम पर, वन भूमि सुधार के नाम पर कार्य योजना की स्वीकृति ले, प्रशासनिक स्वीकृति लेकर पूरी तरह से बड़े पैमाने भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में यहाँ पर हुआ है। क्या आदिवासी और इस तरह के भ्रष्टाचार को लेकर आप कोई बड़ी मुहिम छेड़ने वाले हैं? यहाँ पर आदिवासियों को बेदखल नहीं होने देंगे, ये हमारी पूरी मुहिम है। किसी भी तरह से आदिवासियों को बेदखल नहीं होने देंगे और पट्टे दिला के रहेंगे, क्योंकि निरंतर खेती करते आ रहे हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पर आप उजागर करेंगे? नहीं, ऊपर लेवल पर हम उजागर करेंगे, और यहाँ पर पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की मिली नेताओं को, अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को मिली भगत से बड़े पैमाने इसके हम पोल खोलेंगे, और ऊपर हम इसकी ऊपर तक आवाज़ उठाएंगे और आंदोलन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार के वृक्षारोपण की बात की गई थी, लेकिन वृक्षारोपण यहाँ पर नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आदिवासी भाई अपने परिवार का पालन पोषण कर इस जमीन पर खेती काफी वर्षों से करते आ रहे हैं। तारा सिंह, पिता झंझाड़। ये जो जमीन है यहाँ पर कभी वृक्षारोपण या किसी प्रकार का प्लांटेशन नेता या वन विभाग द्वारा किया गया? नहीं, कुछ ही नहीं किया गया। कितने वर्षों से आप खेती कर रहे हैं? 79-80 से कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कभी भी कोई प्लांट नहीं किया गया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों को पट्टे वगैरह कुछ मिलने के लिए कुछ क्या दिक्कत आ रही? फिर दिक्कत आ रही है हमको, यहाँ आपत्र से आपत्र कर देते हैं। क्यों?
कि वृक्षारोपण बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे तो वृक्षारोपण तो नहीं किया गया। नहीं है, कुछ भी नहीं है। झूठ नेता बोल लोग रहे क्या कहते हैं यहाँ पर? हो जाएगा बोलते नेता लोग। जो नेता आता है बोले पट्टा दिला दूंगा, ऐसे बोलते रहते, लेकिन होता कुछ नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलते हमको, बोले कब्जा नहीं है तुम्हारा, हटो, बोले तुम यहाँ कब्जे पे काबिज नहीं है। और जिस प्रकार से अभी बताया जा रहा है कि जंगल में आदिवासियों द्वारा वन विभाग के अधिकारियों पर हमला, ये कौन आदिवासी होते हैं? आप लोग तो खेती करते हैं। जी नहीं, हम लोग नहीं है वो और लोग कोई हो हमला करने वाले, बाहर के लोग हैं जो कितने बाहर के वर्षों लोग से खेती कर रहे हैं यहाँ पर? 79-80 से कर रहे हैं हम, 40 साल होने में आ रहे हैं, तब से कर रहे हैं। पर सरकार कहती है कि यहाँ पर प्लांटेशन किया गया है, पर वृक्षारोपण किया गया, लेकिन यहाँ पर खेती की जा रही है। आपका कब से कब्जा है यहाँ पर इस खेत पर? 79 से कब्जा है सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? गोमला। अमला। कितना एकड़ खेत पर आप खेती कर रहे हैं? यहाँ करीबन एक आदमी की 5 एकड़ है अच्छा, और 79 से करते आ रहे और 79 से हम ये फसल लेते आ रहे। यहाँ पर कभी वृक्षारोपण हुआ है, कभी झाड़ लगे हैं यहाँ पर वन विभाग द्वारा, किसी प्रकार के नेताओं द्वारा? नहीं लगे, नहीं लगे। नहीं। नर्सरी कई जगह यहाँ पे नर्सरी नहीं लगी, कोई गड्ढे नहीं खुदे, कुछ नहीं हुआ। जब आप खेत में खड़े हैं, यहाँ पर कभी वृक्षारोपण वगैरह हुआ है? वृक्षारोपण का ही नहीं हुआ सर। क्या नाम है आपका? भार सिंह नाम है। यहाँ पर आप खेती करते हो? हाँ, कितने एकड़ खेती है? खेती 6-7 एकड़ है। अच्छा, कितने वर्षों से कर रहे हैं आप यहाँ पर? ये तो 80-79 से कब्जा है हमारा। जब से करते आ रहे हैं। आपका कोई पट्टा वट्टा बना है आपका? नहीं, एक पट्टा कोई नहीं बना। क्या कारण है पट्टा नहीं बनने का? बनने यहाँ की बोले प्लांटेशन लिखे जा रही, यहाँ पे झाड़ लगाए हैं, ऐसे आरोप हमारे ऊपर रखे गया है। अच्छा, कितने वर्षों से आप देख रहे हैं यहाँ पर कभी वन विभाग या नेताओं ने कोई वृक्षारोपण प्लांटेशन किया है, कुछ ऐसा? हम तो जब से पैदा हुआ, जब से वृक्षारोपण देखा ही नहीं है। कितना यहाँ पर, कितने जो लोग हैं, कितने लोगों ने यहाँ पर खेती कर रखी है? खेती कर रखी कम से कम 100-150 कर रखी है उन्होंने। अरे यहाँ पर कभी भी वृक्षारोपण नहीं हुआ, कभी भी यहाँ पर प्लांट नहीं लगा? नहीं, कभी भी नहीं लगा यहाँ। क्या नाम है आपका? भार सिंह है। खुमान। खुमान, यहाँ पर आप जो खेत में खड़े, यहाँ पर कभी वृक्षारोपण हुआ है, झाड़ लगे यहाँ पर, नर्सरी बनी है? नहीं साहब, नहीं बनी है। खेती करते हो आप यहाँ पर? हाँ खेती। कितनी खेती है आपकी? 5 एकड़। 5 एकड़। आपका पट्टा वट्टा बना के दिया सरकार वगैरह, कुछ बना के दे रही है? नहीं दिया। कितने बच्चे हैं आपके? 2। कितने वर्षों से आप खेती कर रहे हैं? 79-80 से। 79-80 से। हाँ। यहाँ पर कभी भी वृक्षारोपण या नहीं हुआ? नहीं, झाड़ी माड़ी कुछ नहीं, ना गड्ढा खोदा, ना झाड़ी लगाया, ना कुछ नहीं, वृक्षारोपण आया ही नहीं। ये अभी जिस प्रकार से आदिवासियों को कह रहे हैं कि जंगल काटने की बात करें, तो आप लोग तो खेती करते, जंगल कौन काटता है फिर? जंगल ये बाहर के लोग आते हैं काटते, तो बचाने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगा देता है, तो फिर हम कैसे क्या बचाएंगे? खेती को आप, जंगल को बचाने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं? हाँ जी। सर रुपया से यहाँ पर जो कभी यहाँ पर वृक्षारोपण या कोई झाड़ वगैरह लगाए वन विभाग नेताओं कुछ भी नहीं है। आप खेती करते हैं हाँ, यहाँ खेती पर? करते आ रहा, मैं 79-80 से करते आ रहे। अच्छा, कितनी खेती है आपकी? के बाद 5 एकड़। 5 एकड़। कभी भी यहाँ पर वृक्षारोपण या किसी प्रकार का कोई प्लांट नहीं लगाया गया? नहीं, कुछ भी नहीं लगा है। यहाँ पर जिस प्रकार से आदिवासियों पर लगाया जा रहा है कि जंगल को काट रहे, जंगल को खत्म कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आप लोग तो खेती करते, क्या आप हम तो दूसरे को खेती यहाँ- करते आ रहे, जंगल नहीं काटते, जंगल नहीं काटवाता जगह, खेती करते आ रहे हम। आप लोगों के कभी पट्टे वगैरह बनाने के लिए सरकार प्रशासन ने? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हमारा राज्य, जो बीजेपी वालों ने। अच्छा, इस खेती को लेकर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को हटाने का प्रयास किया जाता है? हाँ, किया था हमको, हम हट नहीं रहे, हमारा कब्जा है पुराना से करके। अच्छा, कितने वर्षों पुराना है? 79-80 से 30-35 साल हो गए। कितना परिवार में कितने लोग हैं आपके? 6 लोग। आपका प्रेम सिंह डावर। क्या कितने वर्षों से खेती करते आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 35-40 साल से करते आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर वृक्षारोपण या किसी प्रकार का कोई वृक्ष प्लांट किया गया है सरकार द्वारा, वन विभाग द्वारा, नेताओं द्वारा? नई वन विभाग से आज तक कहीं प्लांटेशन नहीं लगा, आईडेप नहीं है, कोई गड्ढे नहीं खोदे गए, नई पौधारोपण किया गया, कुछ नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं। हमारे सामने इतने सालों से रह रहे, आज तक नज़र में नहीं आया कि यहाँ प्लांटेशन लगा था। किस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को परेशान किया जाता है वन विभाग द्वारा या नेताओं द्वारा? वन विभाग तरफ से तो हमको अभी इस फिलहाल में तो कोई परेशानी नहीं आ रही। बाकी जो नेता है, जो बीजेपी की सरकार है, चुनाव के समय में आते हैं,
और बोलते कि आपको पट्टे दिए जाएंगे, आप कोई चिंता ना करें, ये आश्वासन दे के चुनाव का वोट ले लेते और सरकार बना लेते। आखिर में फिर ये वन ग्राम के जो फॉरेस्ट विभाग आती है, बोले तुमको बेदखल किया जाता है, यहाँ से भागो, ये भगाने की कोशिश करते। पर हम हमारे आदिवासी भाई, हमारा गुजारा यही है, खेती का है, इसके लिए हम यहाँ से हटते और लगातार हम खेती करते आ रहे हैं। आपने कभी पट्टों की मांग की है? पट्टों के मांग हम 4-5 साल से करते आ रहे हैं, बाकी पट्टे अभी तक नहीं मिल पा रहे। क्या कहना होता है पट्टे ना देने का? ना कहने का मतलब यही है कि यहाँ प्लांटेशन बताया जा रहा है। अच्छा, वृक्षारोपण किया गया? हाँ, वृक्षारोपण बताया जा रहा है, तो यहाँ वृक्षारोपण तो हमने देखे ही नहीं।